हाय एवरीवन, माय नेम इज अमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं बुंदेली पायलट। स्वागत है आपका बुंदेली पायलट में। तो भाई लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए हैं कि भाई ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट बताइए, सारे डॉक्यूमेंट कैसे बनवाएं, कहाँ से बनवाएं। आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, कुछ लोग बचे हुए हैं जो। तो मेरा तो आ गया था 2 जनवरी को ज्वाइनिंग लेटर, और मेरी ज्वाइनिंग हो गई है 13 जनवरी को। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो जो मैंने अपनी ज्वाइनिंग में बनवाए हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और एक बात और है कि मैं भोपाल जॉन से हूँ। तो अ, मुझे जबलपुर डिवीज़न अलॉट हुआ है। तो मैं आपको मेरे अपने डॉक्यूमेंट ही बता पाऊँगा कि कैसे बनवाए मैंने ये। अलग अलग जोन के थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी लगभग सारे जोन के डॉक्यूमेंट्स सिमिलर ही होते हैं। तो चलिए फिर बताता हूँ मैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनवाएं और कहाँ से बनवाना है। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले बात आती है अटेस्टेशन फॉर्म की। तो अटेस्टेशन फॉर्म में क्या करवाना है कि आपको ये पूरा फिल करना है। और यहाँ पे जो है आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वैसे मेंशन है 5x7 सेंटीमीटर का फोटो लगाना है, लेकिन आप पासपोर्ट साइज भी लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपनी पासपोर्ट साइज ही लगाई थी। तो यहाँ पे फोटो लगा के आपको गेजेटेड ऑफिसर से और उसको स्टैम्प करवाना है, अटेस्ट करवाना है। तो ये तो हुआ आपका अटेस्टेशन फॉर्म। उसके बाद आपको एक शपथ पत्र बनवाना होता है, जो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बनवाना होता है। तो ये है शपथ पत्र जो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बनवाना होता है। मैं आपको बता देता हूँ मेरा कैसे बनवाया था। ये देखिए, मैंने अपना 100 रुपीज़ का ऐसे बनवाया था। ये 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर है, और ये ऐसे बन गया था। मेरा नोटरी वोटरी करवा ली थी मैंने, तो ये बन गया। तो मैंने अपना शपथ पत्र ऐसे 100 रुपये के स्टाम्प पेपर बनवाया है। और आप नियरेस्ट जो कचहरी है या आपकी कोर्ट है, तो वहाँ चले जाना, कोई किसी भी वकील को बोल देना तो वो बना देगा। अब इसके बाद अब अब आता है, इसके बाद आया है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कैरेक्टर कैरेक्टर सर्टिफिकेट गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना है। तो अब इसमें क्या करवाना है कि भाई ये आपको नहीं भरना है, ये वही लोग भरेंगे जो बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ अपना नाम वगैरह भरेंगे, और यहाँ पे जो है गैजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे, जो गैजेटेड ऑफिसर है वहाँ पे। इसके बाद ये वाला लेके जाना है आपको आपकी तहसील में, और आपके एसडीएम साहब के पास जाना है। एसडीएम सर से यहाँ पे इसको अटेस्ट करवाना है। पहले आपको जाना है गैजेटेड ऑफिसर के पास, कोई भी गैजेटेड ऑफिसर हो उसके साइन करवा के फिर आपको एसडीएम सर के पास जाना है। तो वहाँ से आपको इस पे सिग्नेचर मोहर लगवाना है। अब आता है जो लास्ट इंस्टीट्यूशन से बनवाना है जो सर्टिफिकेट। तो आपने ये आपने जहाँ से आईटीआई करा है या फिर आपने बीटेक पॉलिटेक्निक जो भी करा हो, तो वहाँ चले जाइए आप, वहाँ के प्रिंसिपल आपको इजीली बना के दे देंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आपको यहाँ पे सब डिटेल वो भर देंगे, और इसमें प्रिंसिपल से साइन और मुहर लग जाएगी। फिर इसको ये जो एजुकेशनल वाला है और ये गैजेटेड ऑफिसर वाला है, दोनों को ले जाके आपको एसडीएम सर के पास जाना है, और यहाँ से उनको अटेस्ट करवाना है। एसडीएम सर भी इनको अटेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे एसडीएम सर के साइन होंगे। तो इन दोनों को बनवाने के बाद आपका अगला डॉक्यूमेंट आता है परिवार घोषणा पत्र। तो इसमें क्या करना है कि भाई अपना इसमें नाम वाम भरना है, और जो भी एड्रेस वगैरह पद वद भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 रेलवे कर्मचारी के नाम और डेजिग्नेशन स्टेशन और हस्ताक्षर लेना है। तो ध्यान रहे कि ये किसी भी ग्रेड के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इस हायर ग्रेड पे हो आपका, कोई भी चल जाएगा। बस शर्त इतनी है कि रेलवे
कर्मचारी ही होना चाहिए। अब अगला डॉक्यूमेंट आता है परिवार घोषणा पत्र। तो परिवार घोषणा पत्र में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके परिवार में अगर आपके पिताजी हैं तो आपका परिवार में कोई नहीं आएगा, और यदि आपकी शादी हो गई है तो आपकी वाइफ और आपके बच्चों का नाम आएगा, अन्यथा सिर्फ आपका ही नाम आएगा और इसमें किसी का नाम नहीं आएगा। अगर आपके पिताजी नहीं हैं तो मम्मी का, छोटे भाई बहनों का नाम आ सकता है। तो ये देखिए परिवार घोषणा पत्र। तो इसमें अपने हिसाब से भर लेना और साइन वाइन कर देना। अब आता है ये बैंक डिक्लेरेशन, मतलब बैंक से एक अपने खुद के नाम पे डिक्लेरेशन देना होता है। तो इसमें सारी जानकारी भर के कि भाई हमने, अब मेरा नाम ये है, मेरे पद ये है और मेरा बैंक अकाउंट ये इतना इतना है, और इसमें सब कुछ मेंशन कर देना। आप जो जो भी डिटेल दे रखी है इसमें सारा डिटेल मेंशन करना है आपको। तो ये हुआ। अब आता है एनपीएस फॉर्म। तो ये एनपीएस फॉर्म जो है भाई लगभग 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 नहीं, सारे जो उनका एक ही होता है। तो अगर आपको अटेस्टेशन फॉर्म और एनपीएस फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करना वीडियो में, तो मैं इन पे अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि भाई अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है और एनपीएस फॉर्म कैसे भरना है। तो ध्यान, एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एनपीएस फॉर्म को हमेशा ही ब्लैक पेन से भरना है। तो आपको ध्यान रखना है कि एनपीएस फॉर्म को ब्लैक पेन से भरना है। अगर आपको डिटेल में चाहिए इनकी वीडियो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो ये है एनपीएस। अब एनपीएस के बाद आता है अपना ये यहाँ तक एनपीएस आ रहा है, चल रहा है। एनपीएस फॉर्म है, ये भी एनपीएस का है। हाँ, अब ये भाई डीड ऑफ इंडिमिनिटी। तो भाई ये है सबसे तगड़ा सर्टिफिकेट जो आपको बनवाने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए भाई एक श्योरिटी चाहिए होती है। श्योरिटी मतलब कोई ऐसा बंदा जो 4200 ग्रेड पे से ऊपर हो और आपकी श्योरिटी लेके भाई, हाँ इस बॉन्ड में, ये बॉन्ड भी होता है, इसको बॉन्ड भी बोलते हैं। इस बॉन्ड में लिखा होता है कि अगर कैंडिडेट 5 साल से पहले जॉब छोड़ता है तो उसको ट्रेनिंग पे जो खर्चा हुआ है सब वापस लौटाना होगा। अगर कैंडिडेट नहीं लौटा रहा है तो फिर जो श्योरिटी ले रहा है उस बंदे को लौटाना होगा। तो इस पे साइन इजीली कोई करता नहीं है भाई। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये देख लीजिए अच्छे से, डीड ऑफ इंडिमिनिटी, इसी को बॉन्ड बोलते हैं। तो इसको साइन करवाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये इजीली बनवाना है तो आपकी पहचान में अगर कोई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है कोई तो आप चले जाना अपनी हाई स्कूल, या तो अपनी स्कूल चले जाना यहाँ से 12th या 10th वगैरह किए तो वो भी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं प्रिंसिपल सर, तो उनसे साइन करवा लेना। और अगर वो नहीं कर रहे हो तो आप जहाँ आईटीआई, आपने आईटीआई या बीटेक करी हो तो आप वहाँ प्रिंसिपल सर के पास जाना और उनको ये सब बताना कि मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ है तो मुझे ये बॉन्ड बनवाना है। तो आपसे वो हो सकता है एक एफिडेविट ले लें। मेरे साथ यही हुआ था कि मैं अपने आईटीआई गया, आईटीआई वाले सर ने बोल दिया कि हाँ मैं कर दूंगा, आप एक एफिडेविट लेके आना। तो मेरे से एक एफिडेविट मांगा उनने और इजीली साइन कर दिया। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई ये, लेकिन थोड़ी सी टफ टास्क तो है भाई, क्योंकि इसमें इजीली कोई साइन नहीं करता है। तो क्या है कि आप आपने आईटीआई, अगर कोई पहचान में नहीं है तो आप आईटीआई या फिर अपनी स्कूल चले जाना तो वहाँ पे बना सकते हो, नहीं तो फिर पहचान में तो अच्छी बात है। तो अब इसको भरना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आप अपना डेट वेट भरना है, फिर ऊपर अपना नाम आएगा, अपना पिता का नाम, एड्रेस आएगा, और यहाँ पे जो नीचे एड्रेस आएगा, मतलब नाम और एड्रेस जिसका आएगा उस बंदे का आएगा जो श्योरिटी ले रहा है। इस पे नाम आएगा उनका, पिता का नाम, और वो कहाँ रहते हैं तो उनका डिटेल भरना होगा यहाँ जो श्योरिटी ले रहा है। तो सेकंड पेज पे यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम भरना है, फिर अपनी सिग्नेचर करना है। और ये जो है ये यहाँ पे फर्स्ट विटनेस है जो, इस पे
इस पे अपने कोई भी फैमिली मेंबर के नाम लिख सकते हैं आप। कोई भी फैमिली मेंबर से साइन करवा सकते हैं, दो कोई भी फैमिली मेंबर हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ फिर जो नीचे साइन बाय श्योरिटी अंडर एज, तो यहाँ जो नीचे जो साइन करवाना है, तो यहाँ पे श्योरिटी के साइन होंगे, नेम लिखना है, उनका डेट लिखना है, उनका ऑफिस लिखना है, उनका पे ग्रेड एंड वेरिफिकेशन बाय ऑफिस और डिपार्टमेंट। मतलब अगर प्रिंसिपल सर से करवा रहे हैं आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, वही ऑफिस के हेड होते हैं, तो आराम से इजीली हो जाएगा। अगर कोई ऐसे ऑफिसर से करवा रहे हैं कि जो वहाँ का हेड नहीं है, तो आपको हेड उस वहाँ का हेड नहीं है तो आपको उस ऑफिस के हेड से स्टैम्प करवाना होगा, और ऑफिस के हेड के सील साइन दोनों होंगे। और ये जो सिक्योरिटी जो ले रहा है, उसी के ऑफिस के दो कर्मचारी होना चाहिए, जो यहाँ पे दो विटनेस बनना है उनको, तो इन पे उसी ऑफिस के होना चाहिए, जो जो उनकी डेजिग्नेशन लिखना है और नेम लिखना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे बनवाया, तो मेरा भी दिखाता हूँ मैं आपको। कहाँ है डीड ऑफ, ये देखिए, ये ये बनाया है मैंने अपना, ये मेरे साइन है। तो अब एक और बात है इम्पोर्टेंट, अगर आप इसको स्टैम्प पे टाइप करवा सकते हैं तो स्टैम्प पे टाइप करवाइए, नहीं तो मेरे केस में क्या हुआ था कि हमारे यहाँ एडिसिव टिकट मिलता है, 100 रुपीज़ का होता है, वो भी एक स्टैम्प के ही बराबर उसकी वैल्यू रहती है। तो आप या तो स्टैम्प पे बनवाइए या फिर एडिसिव टिकट लगवाइए। जैसे मैंने लगवाया एडिसिव टिकट, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग, कोई बड़ा इशू होता नहीं है। तो ऐसा करिए आप। और भाई एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो डीड ऑफ इंटिमिटी वाला फॉर्म है, इसमें स्पेशल एक बात याद रखने वाली चीज़ है कि जो यहाँ श्योरिटी ले रहा है, जो यहाँ पे श्योरिटी ले रहा है उसी का नाम यहाँ आएगा। क्योंकि मेरे साथ जो बंदे गए थे, दो लोगों ने अपना ही यहाँ पे अपना नाम डाल दिया था, और यहाँ पे भी अपना ही नाम डाल दिया था। तो ये आपको नहीं करना है, तो आपको श्योरिटी जो ले रहा है उसी का नाम आएगा वहाँ पे। तो ये बात स्पेशली ध्यान रखने के लिए है। तो अब अगला डॉक्यूमेंट बताता हूँ कि अगला क्या बनवाना है। अब ये हो गया डीड अपना। अब इसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट। हाँ तो भाई, आप जो जब ज्वाइन करने जाएंगे, अगर जनरल जनरल से हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप SC ST या OBC से आते हैं, तो आपका जो सेंट्रल कास्ट बना होगा, जब आपने बनवाया होगा वैकेंसी, जब अभी नया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो उस टाइम का जो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट है, वो वहाँ पे जमा होता है। और साथ ही साथ आपका जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, उसकी फोटो कॉपी भी लगती है। तो ये तो हुआ भाई कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसे हुआ। अब अगला अब डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। और हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट पे क्या होता है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल ही जमा करना होता है। ये तो EWS का है, ये मैं बता रहा हूँ भाई। भोपाल मेरा जॉन भोपाल है, और ये डबल जबलपुर डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं उनको बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये वाला है जो, ये लास्ट फॉर्म है। ये क्या लिखा है इसमें, सेवा में नियुक्ति के लिए संबंध में। तो ये वाला फॉर्म जो है भाई, इसको सब्जेक्ट टू PVR बोलते हैं। जबलपुर गया था मैं, तो वहाँ पता चला कि इसको सब्जेक्ट टू PVR बोला जाता है। तो इसको भी ये अच्छे से देख लीजिए। इसको भी 100 रुपीज़ के एक स्टैम्प पेपर पे इसको टाइप करवाना है, और नोटरी वगैरह करवाना है, तो इसको भी स्टैम्प पेपर पे बनवाना है। ध्यान रहे कि इसको भी स्टैम्प पेपर पे बनवाना है, ठीक है। तो अभी ये सारे डॉक्यूमेंट खत्म हो गए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि वहाँ जो जब ज्वाइनिंग होती है, तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगते हैं आपके, और क्या क्या मांगा जाता है। तो मैं आपको एक, उन्होंने एक चेक लिस्ट दी थी मुझे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले है रिलीविंग लेटर एंड या फिर रेजिग्नेशन लेटर। तो अगर आप जॉब में हैं,
तो आपको रिलीविंग लेटर या रेजिग्नेशन लेटर लेके आना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मेरे केस में डैश लगा है, तो मतलब मैं कोई गवर्नमेंट जॉब में पहले से था नहीं। एनओसी फॉर अदर एग्जाम, यहाँ पे अभी इनने ब्लैंक छोड़ रखा है, क्योंकि बाद में एनओसी की जरूरत पड़े, तो इसलिए उन्होंने ब्लैंक छोड़ रखा है कि अगर हम आप अदर एग्जाम के लिए एनओसी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है थर्ड थर्ड आता है सब्जेक्ट टू पीवीआर। तो मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट टू पीवीआर फॉर्म क्या होता है। सब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट टू पीवीआर फॉर्म बोला जाता है। और मैंने अपना कैसे बनवाया था, ये पहले मतलब ये तो ऐसा भरना होता है, और इसको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे टाइप करवा के नोटरी वोटरी करवाना होता है। ये आपका एक सब्जेक्ट टू पीवीआर फॉर्म हो गया। अब इसके बारे में बात आती है अगले डॉक्यूमेंट की। जो अगला डॉक्यूमेंट है, फोर्थ डॉक्यूमेंट है कि कर्मयोगी सर्टिफिकेट। कर्मयोगी सर्टिफिकेट आप तब बनेगा जब आप ज्वाइनिंग के लिए वहाँ पहुँचोगे, तो वहीं पे रजिस्ट्रेशन करते हैं ये कर्मयोगी सर्टिफिकेट के लिए। तो आप वहाँ जाके पता कर लेना, वो बना देंगे आपका कर्मयोगी सर्टिफिकेट। अब आता है अगला डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाइड 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो ये आपको वेरीफाइड अगर आप अगर आप एमपी से हैं तो आपको डिजिटल लॉकर वाली वेरीफाइड मार्कशीट नहीं चलेगी। आपको 525 रुपये फीस लगती है, उसको एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से ही वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो आपको वो जमा करनी है होगी। आपकी डिजिटल लॉकर की नहीं चलेगी। सीबीएसई वाले हैं तो सीबीएसई वालों की डिजिटल लॉकर चलती है, और अदर बोर्ड वाले हैं उनकी डिजिटल लॉकर वाली एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग। तो आपको ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अब अगला डॉक्यूमेंट क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये रहा 10th। तो इस तरह से इस तरह से आपको वेरिफिकेशन होगा, तो इस तरह से जनरेट होके आएगी आपको ये 10th की मार्कशीट। अब अगला डॉक्यूमेंट है ये नंबर 6 नंबर का। अ, आप ध्यान से देखिए भाई, चेक लिस्ट में मेरा सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, तो मैं सब कुछ सही सही बता रहा हूँ। वेरीफाइड 12th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो वेरी 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट बता रहा हूँ मैं। तो सेम जैसे 10th की करवाना है वैसे ही 12th की करवानी है। ये देखिए मेरे 12th की भी सेम ही हो रही है, सेम ही होती है। तो उसमें भी 525 सेपरेट, दोनों में 525 की फीस लगेगी। अगला नंबर है नंबर 7। तो 7वें नंबर पे है, अगर आपने ITI BTech या फिर पॉलिटेक्निक कर रखा है, तो आपको उन्हें सारे सेमेस्टर की मार्कशीट जमा करना होगा, उनकी फोटो कॉपीज। ओरिजिनल तो दिखाना ही होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो भी बता रहा हूँ मैं, सारे ओरिजिनल लेके जाना है। लेकिन वहाँ पे हर एक डॉक्यूमेंट की तीन फोटो कॉपीज करवा के ले जाना है आपको। तो मेरे केस में क्या है कि मैंने ITI कर रखा है, तो मेरी ITI, ये देखिए ITI लिखा हुआ है इसमें। तो ITI की दोनों से मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट लगी थी, और साथ में मेरा सर्टिफिकेट लगा था। तो यहाँ पे 8वां नंबर है वेरीफाइड। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन लगाना है तो लगा सकते हैं। मैंने नहीं करी है तो मैंने नहीं लगाया। फिर आता है वेरीफाई कास्ट सर्टिफिकेट। अब वेरीफाई कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, बस वही होता है जो आपने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया होता है, उसी को वेरीफाइड कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो आप ज्वाइनिंग के समय जाएंगे जब, तो ओरिजिनल लेके जाना है, ओरिजिनल ही जमा होता है वहाँ पे। और स्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपकी फोटोकॉपी उसकी फोटोकॉपी जमा होती है। अब अगला फॉर्म क्या है वो मैं बता रहा हूँ। अगला फॉर्म है बॉन्ड बॉन्ड ऑफ इंटिम्यूनिटी। तो ये आपको मैंने बता ही दिया है पहले कि बॉन्ड ऑफ इंटिम्यूनिटी क्या होता है। एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए, ये है बॉन्ड ऑफ इंटिम्यूनिटी, मतलब ये बॉन्ड वाला फॉर्म। अब अगला फॉर्म आया है आपका शपथ पत्र। शपथ पत्र जो है सेल्फ डिक्लेरेशन, ये वाला ये है शपथ पत्र।
तो ये भी आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बनवाना है। टोटल 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बनवाना है। अब अगला आता है जो अटेस्टेशन फॉर्म है। अटेस्टेशन फॉर्म, तो मैं आपको अटेस्टेशन फॉर्म भी दिखा रहा हूँ। अटेस्टेशन फॉर्म ये रहा। ये देखिए, मैंने अपना अटेस्टेशन फॉर्म दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो आपको क्या करवाना है कि फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो। अगर बड़ी फ़ोटो बनवाना है, बन रही हो तो बनवा लेना, नहीं तो पासपोर्ट साइज़ लगा के और आपको गैजेटेड ऑफिसर से स्टैम्प करवा लेना। और एक बात और है कि कुछ लोग बोलते हैं कि लास्ट में भी गैजेटेड ऑफिसर की सील साइन होना है, तो आप करवाना हो तो करवा लीजिए, नहीं करवाना तो चल जाएगा। ये देख लीजिए, मैंने ये पूरा अपना भरा हुआ है। मैंने अपने लास्ट में कोई साइड वो नहीं करे हैं, मतलब किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से लास्ट में, लास्ट वाले पेज पे साइन नहीं करवाए, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला आता है अटेस्टेशन फॉर्म के बाद आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला कौन सा? एजुकेशनल वाला, 13 नंबर वाला पॉइंट। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये देखिए एजुकेशनल का सर्टिफिकेट ये है। हीरा मैंने अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ से बनवाया था। और उसके बाद था क्या था, गैजेटेड ऑफिसर वाला सर्टिफिकेट। तो ये गैजेटेड ऑफिसर का सर्टिफिकेट है, तो ये मैंने अपना गैजेटेड ऑफिसर ये दोनों बनवाए थे। अब आती है हमारी अगले जो डॉक्यूमेंट्स की आती है, वो है, ये देखिए 14 नंबर का, जो 13 और 14 बता दिया है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गैजेटेड ऑफिसर और एजुकेशनल वाला है। अब आता है पुलिस वेरिफिकेशन। तो भाई आपको पुलिस वेरिफिकेशन पहले भी करवाना पड़ेगा शुरुआत में, तभी आपके गैजेटेड ऑफ मतलब जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैं साइन करते हैं एसडीएम लोग। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा आपका तो एसडीएम साइन भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, उसके बाद ही आपको जाना है अपनी तहसील एसडीएम साहब के पास साइन करवाने के लिए, अन्यथा वो साइन नहीं करेंगे। तो इसके बाद क्या होता है कि जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है वो ज्वाइनिंग करोगे जब आप, तो वहाँ पे ओरिजिनल सबमिट होता है, तो वो ओरिजिनल ही सबमिट होगा। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये ओरिजिनल है मेरा, तो ये ओरिजिनल सबमिट हुआ था। अब इसके बाद आता है अगला फॉर्म, कौन सा आता है, जो होता है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र बोले तो ये वाला, ये है घोषणा पत्र। इसको ही घोषणा पत्र बोलते हैं, सब्जेक्ट टू पीवीआर को ही घोषणा। इसको भी 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बनवाना होता है। ठीक है। अगला क्या आता है, परिवार घोषणा पत्र। तो मैंने दिखाई दिया था परिवार घोषणा पत्र में क्या क्या लगना है। बैंक से भुगतान हेतु घोषणा पत्र, वो भी मैंने बता दिया था कि क्या होना है, क्या होता है। अब आता है एनपीएस फॉर्म। तो एनपीएस फॉर्म के और अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में एक अच्छी बात बता रहा हूँ भाई। आपको क्या करना है, 3 फॉर्म की फोटो कॉपी करवाना है। 3 फॉर्म ओरिजिनली भरना है, और ओरिजिनली उनको तीनों को अलग अलग भरना है। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म भर लिया आपने और 2 की फोटो कॉपी करवा ली। ऐसा एक बंदा ने करा था, उसको भगा दिया था। तो आपको क्या करना है कि 3 फॉर्म ही निकालना है और तीनों को भरना है, तीनों को अटेस्ट करवाना है, तीनों ओरिजिनल ही लगेंगे। तो एनपीएस फॉर्म में आपको बता देता हूँ कैसे भरना है। ये देखिए, अब एनपीएस भी बता रहा हूँ मैं आपको। एनपीएस इस तरह से एनपीएस फॉर्म को फिल करना है आपको। ये 7 पेज का फॉर्म होता है, इसको मुश्किल से 3 या 4 पेज ही कुछ डिटेल भरना होता है, ज़्यादा नहीं भरना होता है। तो ये एनपीएस की हो गई। अब एनपीएस फॉर्म के साथ क्या लगेगा आपका, ये देखिए एनपीएफ के साथ डॉक्यूमेंट जो लगाना है एनपीएस के साथ, सेल्फ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड फोटो कॉपी। तो मैं बता रहा हूँ कि जो जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी तक बताए हैं आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स की 3 3 फोटो कॉपीज करवा के लेके जाना है। और जो अब लगनी है, मैं उसको सारों को बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या लग रहा है, कितनी कौन कौन सी फोटो कॉपीज लगनी है। तो ये देखिए आप,
सबसे पहले सेल्फ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड फोटो कॉपीज, तो ये 3 सेट में लगेंगी। फिर नॉमिनी आधार कार्ड, नॉमिनी आपने जिसको बनाया हो, मम्मी को, पापा को, भाई को या अपनी वाइफ को, तो उसका आधार कार्ड लगेगा। फिर 10th मार्कशीट की फोटो कॉपीज लगेगी। ये सब तीन तीन सेट में लगना है। देखियो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सेट ओरिजिनल, तो सारे 3 सेट में ही लगाना है। तो फिर इसके बाद आता है आपका नंबर बैंक पासबुक। बैंक पासबुक की 3 फोटो कॉपी लगेगी। और बैंक पासबुक के साथ आएगा आपका एक ओरिजिनल कैंसल्ड चेक, और उसके साथ 2 फोटो कॉपीज। एक ओरिजिनल होगा, उसकी फोटो कॉपी करवाना है, कैंसिल चेक की ही फोटो कॉपी करवाना, वो भी लगेगी। और ये लास्ट वाला पॉइंट लिखा है कि इफ एनपीएस ऑलरेडी हेयर तो वन सेट एनपीएस फॉर्म टू मीट। लास्ट वाले नंबर में ये लिखा है कि अगर आप पहले से ही एनपीएस फॉर्म, मतलब रजिस्ट्रेशन है आपका, आप कहीं से और पहले गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आपका एनपीएस में रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसकी फोटो कॉपी लगाना है आपको, क्योंकि हम अपडेट कर देंगे। तो यही सब कुछ डॉक्यूमेंट थे मेरे, जो देख ही लीजिए आप। जिस जो सारे डॉक्यूमेंट पे सही का निशान लगा हुआ है, ये देखिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। तो मेरा डॉक्यूमेंट एकदम सही हुआ था। तो अब क्या है कि ठीक इसी तरह से आपको बनवाना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो ये जो जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, ये आरआरबी भोपाल से जबलपुर डिवीज़न वाले हैं। अगर आपके जोन में एक आध दो डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें ज़्यादा इशू नहीं है। बाकी मेजरली सारे डॉक्यूमेंट सिमिलर होते हैं, कोई अलग नहीं होता है। सबसे दिक्कत का डॉक्यूमेंट है जो बॉन्ड होता है। बॉन्ड बन गया आपका तो समझो सब कुछ हो जाएगा, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप बनवाओ और बढ़िया ज्वाइनिंग करने जाओ। ठीक है दोस्त, चल मिलते हैं तो अगली वीडियो में ऐसी तरह से और अच्छी जानकारी के लिए। थैंक यू।